तारीफ में दो बातें नहीं कह सकते। अरे आप अपनी बहू की खुल के तारीफ किया करो। यदि आप प्रशंसा करने लग गए, तारीफ करने लग गए, तो आपकी बहू गलत भी होगी तो वो अपने आप को सुधार करने में मजबूर हो जाएगी कि मेरी सास तो मुझे अच्छा समझती है और मैं खुद गलत व्यवहार कर रही हूं। हाँ या ना? तो आज से कितनी सासें तारीफ करेंगी अपनी बहुओं की? हाथ उठा के बताओ। मैया आप लोग नहीं करोगी? ओ लाल बाल वाली मैया, हैं? बहू अच्छी है? हाँ, ऐसी कहा करो रोज। ए मैया तुम्हारी इस बहू कैसी है? ये मैया ये पलट पलट के देख रही, तुम्हारी नहीं है बहू? कैसी है? हमसे ना कहो अच्छी, सबसे कहा करो, पूरे परिवार से, गांव भर से, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहोगी ना? पक्का वादा? खाओ माँ कसम। सासें यदि अपनी बहुओं की तारीफ करने लग जाए ना तो उनका बुढ़ापा लेट आएगा। बहू सेवा करेगी, बादाम का हलवा खवाएगी, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। तो तुम तारीफ करती नहीं हो तो बासी रोटियां रख देती है, खा बुढ़िया, जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। बहुओं से बना के चलो मेरी माँ, काम बहू ही आती है। फिर बेटियों से आप ज्यादा बनाती हो, बेटियों से न बनाओ क्योंकि बेटी दूर रहती है, आ ना पाएगी टाइम पर, आएगी तो बहू। इसलिए हम कहते हैं हर रिश्तों को सम्मान दिया जाए। बहुएं भी अपनी सास को मां समझें, सास भी अपनी बहू को बेटी समझे। बहुएं भी अपनी सास की तारीफ करें कि मेरी सास बहुत अच्छी है। आप लोग तो अपनी माँ को फोन लगा के हमारी माँ तो माँ है कि चुड़ैल है। इसलिए मेरी माँ, बहुएं भी अपनी सास की क्या करें? आप अपनी माँ से फोन लगा के अपनी सास की बुराई करती हो। आप नहीं, मतलब आपकी पड़ोसन। ये बात सही है ना? तुम्हें बड़ा पता है। इसलिए रिश्तों को कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ। इसलिए प्रेम के संबंध हैं, इन्हें तोड़ा ना जाए। रिश्ते कितने भी बिगड़ जाएं पर उन्हें तोड़ा ना जाए, क्योंकि गंदा पानी पीने के काम भले ना आए, आग बुझाने के काम जरूर आता है। इसलिए रिश्तों में यदि थोड़ी गंदगी हो गई है विचारों की तो शांत रहिए, वो रिश्ता काम जरूर आएगा। अपने काम आते हैं, गैर काम, इसलिए अपनों का साथ होना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण का उत्सव हुआ, पूतना मौसी दूध पिलाने के बहाने जहर पिलाने आई। भगवान ने जहर पिया, पूतना के प्राण पी गए, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना का शरीर इतना बड़ा था, 6 कोस का जंगल टूट गया। नंद बाबा कंस का कर चुकाने गए, लौटे तो पूतना का शरीर पाया। यशोदा मैया दौड़ी, मेरे छोरा को राक्षसी लेके भाग गई। अंत में भगवान कृष्ण को पकड़ा मैया ने और गैया के गौमूत्र से कन्हैया का स्नान कराया। आज गौमूत्र के बारे में लोग कितनी गलत बातें करते हैं कि गौमूत्र के बारे में आप बोल रहे हैं, गोबर के बारे में, जबकि भागवत जी में लिखा है कि भगवान कृष्ण जब पूतना का दूध पिए तो मैया को लगा कि मेरे छोरा ने राक्षसी का स्पर्श किया, इसलिए कन्हैया अशुद्ध हो गया। तो अब इसे शुद्ध कैसे किया जाए? तो भगवान को, जैसे आप लोग नहीं, किसी को बाहर से आए हैं तो लगा कि हम अशुद्ध हैं, बाहर से आए हैं, सूतक वाले घर से आए हैं, तो अब नहा के घर में प्रवेश करने की बात कही जाती है। तो मैया को लगा कि पूतना बड़ी राक्षसी है, इस राक्षसी ने अपना दूध पिला दिया, स्पर्श कर लिया, मेरे लाला को मारना चाहती थी, अब इसे शुद्धि किया जाए। तो कैसे शुद्धि की जाए? तो मैया यशोदा ने लाला को, मतलब कन्हैया को, गाय के गौमूत्र से स्नान कराया। इससे गौमूत्र से स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद जो गौरज होती है, जहां गाय चलती है ना, जिस मैदान में गाय चलती चलती चलती, तो जिस मैदान में गाय चलती है तो वहां आधी मिट्टी आधा गोबर हो जाता है, हाँ या ना? उसे गौरज कहते हैं। उस गौरज को लाके कन्हैया के पूरे शरीर में लगाया मैया यशोदा ने, और गाय के गौमूत्र से और गौरज से स्नान कराया मैया यशोदा ने। यह भागवत जी में लिखा है।
जो लोग गाय के गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं उन्हें सनातन समझ में नहीं आता, इसलिए मजाक उड़ाते हैं। आज सनातन का मजाक सनातनी ही उड़ा रहे हैं। सनातन धर्म को खतरा, देश को खतरा हो सकता है विधर्मियों से, पर सनातन धर्म को खतरा विधर्मियों से नहीं है। सनातन धर्म को खतरा अपने ही कुछ गद्दारों से है। जय